नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। देखिए, भूखे को रोटी, नंगे को लंगोटी और गरीब के घर पर छप्पर देने वाली सरकार लगातार वादा करती रहती है। मैं नरेंद्र मोदी की सरकार का बात कर रहा हूं, बीजेपी सरकार की बात कर रहा हूं कि हमारे देश में गरीबों की आवाज़ कौन सुनेगा। हमारे देश में लगातार गरीब लोग आपको भी रास्ते में मिलते होंगे, पैसे मांगते होंगे, उनके हाथ में बर्तन होते होंगे, लगातार भीख मांगते रहते हैं। इसके बावजूद भी इन गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। बीजेपी सरकार तमाम वादा करती है, लोगों की बुनियादी सुविधाएं हैं क्या, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन रोटी कपड़ा मकान भी जो है बीजेपी सरकार नहीं दे पा रही है। ये हमारे देश की जो तस्वीर है ये बताती है कि हमारे देश में क्या चल रहा है। देखिए, एक रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि हमारे देश की जो संपत्ति है उसका 40% हिस्सा किसके पास है। जी हाँ, ग्लोबल रिपोर्ट सामने आई है, उसका मैं जिक्र करूंगा। देखिए, आपको बता दें, भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई और भी ज़्यादा बढ़ गई है। ऑक्सफैम की तरफ से रिपोर्ट जारी करके ये जानकारी दी गई है। इस समय पर भारत में 1% सबसे अमीर लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से भी ज़्यादा हिस्सा है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला है, भारत देश में 1% से जो 1% अमीर हिस्सा है उनके पास कम से कम देश की 40% हिस्सा है, समझ लेना आप। उसके बाद देखें तो दूसरी तरफ नीचे से अगर देखा जाए तो 50% आबादी के पास कुल संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा है। आप समझ सकते हैं, आपके जो 50% लोग हैं उनमें कुल संपत्ति का 3% हिस्सा, जिसमें गरीब भी शामिल हैं, जिसमें मीडियम वर्ग के लोग भी शामिल हैं और जिसमें भी अमीर लोग शामिल हैं। लेकिन अगर पूरी बात की जाए कुल आबादी का, तो कुल आबादी की 40% हिस्सा जो है यहाँ के लोग अमीर रखते हैं। तो आप समझिए कि इस देश का गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, इस देश का अमीर और भी ज़्यादा अमीर होता चला जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश के लिए सरकार नाकामी महसूस कर रही है। हमारे देश की सरकार बोलने को तैयार नहीं है, हमारे देश की सरकार चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। आप बताइए कि हमारे देश का गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार। आप देखिए, अडानी की बात कर लो, अंबानी की बात कर लो और तमाम जो एजेंसियां उनकी बात कर लो, तमाम जो बड़े बड़े आदमी उनकी बात कर लो, उन पर ना ही ईडी सीबीआई की रेड डलती है, ना ही उन पर छापे पड़ते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं साहब जो देश को छोड़कर भाग भी गए हैं। लेकिन रेड किस पर डलती है? सत्येंद्र जैन पर। रेड किस पर डलती है? अरविंद केजरीवाल पर। रेड किस पर डलती है? तमाम विपक्ष की पार्टियों पर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की गरीबों की आवाज़ कौन सुनेगा? जो लगातार रिपोर्ट सामने आई, इस रिपोर्ट का जो है इसकी आवाज़ कौन बनेगा? और सबसे बड़ी बात है, गरीबों के आंसुओं का हिसाब कौन करेगा? दर्शकों, आप बताइए। ग्लोबल रिपोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि 40% देश की संपत्ति का हिस्सा अमीरों के पास है, लेकिन यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री का ध्यान ही नहीं जाता है, बीजेपी सरकार का ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारे देश का गरीब अब गरीबी में मरेगा? हमारे देश के गरीबों के लिए अब लंगोट भी नहीं बचा है क्या? हमारे देश के गरीबों के लिए क्या भोजन भी नहीं बचा है क्या? हमारे देश के जो गरीब लोग हैं वो लगातार क्या कटोरा लेके हाथ में भीख मांगते रहेंगे? क्या यही भारत की तस्वीर है? क्या यही विश्व गुरु की तस्वीर है? क्या यही हमारा विकसित भारत की तस्वीर होने वाली है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।